और जब हम मानव के निर्माण की बात करते हैं, संसार में मानव को छोड़ करके जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु आदि आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से एक को भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए दुनिया के जितने भी मैसेज हैं, कोई संदेश है, कोई निर्देश है, कोई आदेश है, कोई उपदेश है, कोई प्रवचन है, कोई भजन है, जितने भी हैं A to Z, वो किसी पशु पक्षी पर कहीं भी लागू नहीं होते। इतना बड़ा ये हमारा विश्व है, और विश्व के जितने भी देश हैं, किसी भी देश में कोई भी संविधान, ध्यान रखिएगा, वो पशु पक्षियों के लिए नहीं है। प्रत्येक देश का जो संविधान है वो किस पर लागू होता है? उस देश के नागरिकों पर, मनुष्य पर। जितने भी ग्रंथ लिखे गए, जितने भी मत संप्रदाय बने, जितने भी प्रचारक विचारक विद्वान संत ऋषि मुनि महात्मा गण आदि आदि जो भी आए, वो जो भी बोल रहे हैं, जो भी बखान कर रहे हैं मेरी माताओं बंधुओं, वो सब मनुष्य के लिए है। पता लगा कि संसार के जितने भी जीव जंतु हैं, इसलिए न उनको बनाने की आवश्यकता है, न उनको उपदेश संदेश की आवश्यकता है। ये सारे उपदेश संदेश उसी के लिए है जिसके विषय में वेद माता कह रही है मनुर्भव, मनुष्य बन जाओ। और ये एक वाक्य हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। ये हमारे सामने क्वेश्चन मार्क है, मनुष्य बन जाओ, इसका मतलब हम मनुष्य बोलो है नहीं, कुछ ना कुछ कमी है हमारे अंदर, तभी हमें वेद यानी कि सीधे सीधे परमात्मा की वाणी कह रही है कि बन जाओ। कोई कह रहा है मुसलमान बनो, कोई कहता है हिंदू बनो, कोई कहता है जैनी बनो, कोई कहता है बौद्धिस्ट बनो, कोई कहता है यहूदी बनो, कोई कहता है पारसी बनो, लेकिन पूरी पृथ्वी का एकमात्र जो वास्तविक धर्म ग्रंथ है और ईश्वर की वाणी का प्रमाण ये सबसे बड़ा है कि जो ये नहीं कह रहा कि आपको हिंदू बनो, कि मुसलमान बनो, कि सिख बनो, कि ईसाई बनो, जो आपको केवल और केवल एक ही बात कह रहा है, मनुर्भव जनिया देव्यम जन्म, मनुष्य बनो। और संसार में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो सकती है, जैनी बौद्ध की लड़ाई हो सकती है, यहूदी पारसी की लड़ाई हो सकती है, लेकिन जो व्यक्ति मानव है, मानव के साथ में कोई लड़ाई, जोर से बोलो, किसी भी मत संप्रदाय के अंदर आप चले जाओ, जिस व्यक्ति ने मानवता को ग्रहण कर लिया, चाहे वो मुसलमान हो, लेकिन यदि मुसलमान होकर के भी वो एपीजे अब्दुल कलाम जैसा व्यक्तित्व बन जाए तो बताओ उसके मन में कहीं भी किसी प्रकार का कोई द्वेष होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि मानवता उसके लिए सबसे ऊपर है। अशफाक उल्लाह खां जो मानवता को प्रथम रखते हैं, किसी व्यक्ति ने जाकर के उनके कानों में कहा कि तुम तो इस्लाम मत के मानने वाले, क्यों इन काफिरों के साथ घूमते रहते हो? क्या मतलब है तुम्हें पंडित राम प्रसाद की बिस्मिल की लड़ाई से? वो लड़े अपनी लड़ाई, तुम क्यों उसके पीछे पीछे चलते हो? ये हमारे नहीं है। तो अशफाक उल्लाह खां ने बार ये नहीं कहा कि तुम सच कह रहे हो, उन्होंने तुरंत क्या बोला, कौन कहता है ये हमारे नहीं है, और कौन कहता है इनकी लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं है? अरे जिस प्रकार से ये भारत की मिट्टी में रहते वैसे मैं भी रहता हूं, जैसे ये यहाँ की हवा में सांस लेते वैसे मैं भी लेता हूं, जैसे ये इस धरती का अन्न खाते वैसे मैं भी खाता हूं, जैसे ये इस धरती को गंदा करते वैसे मैं भी करता हूं। जब ये इनकी मिट्टी है तो ये मेरी भी मिट्टी है, अगर ये इस मिट्टी को माता मानते तो ये मेरे लिए भी माँ है। इनकी लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं है, अपितु इस धरती की लड़ाई मेरी लड़ाई है, और ये मेरे अपने हैं, ये मेरे अपने हैं। जब ये मानवता व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो उसे सबसे ऊपर उठा देती है। जहां मानवता नहीं है वो गाय की बोटी को बड़े आराम से चबा चबा के खा रहे होंगे, खाते ही नहीं, केवल सड़क पर रख करके तिरंगा झंडा रख करके, और पता लगा उस पर गाय को ला करके और उसकी गर्दन तब काटते ताकि ठेस पहुंचे हिंदुओं को। वो कौन है? जिनके अंदर मानवता नहीं है। पर जिनके अंदर मानवता, मैंने आपके कच्छ में देखा, करीम नाम का एक व्यक्ति मुसलमान, 350 गायें, और पता लगा कि उन गायों को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार कर रहा है।
और जब उसके बारे में जाना तो वो अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था, कम से कम 10 व्यक्तियों के झुंड आसपास ऐसे थे। किसी के पास 200 गायें हैं, किसी के पास 150 गायें हैं, किसी के पास 1500 गायें हैं। मुसलमान होकर के वो उन गायों को इतना प्रेम करता है कि खुद भूखा रह जाए लेकिन उन गायों को भूखा न रहने दे। बताओ उसके अंदर मानवता है कि नहीं है? मानवता जिसके अंदर आ गई बंधुओं, वहां पर किसी की लड़ाई ही नहीं है, सब खत्म हो जाती है चीजें। ये लड़ाई तो मतों की है, ये लड़ाई तो संप्रदायों की है, ये लड़ाई तो महत्वाकांक्षा की है, और सच कह दूं तो ये लड़ाई कुर्सी की है। जब से ये कुर्सी की बीमारी आई है, मतलब तुम्हें नहीं कह रही हूं मैं, कभी तुम अपनी कुर्सी छोड़ दो, छोड़ना मत, बहुत दिक्कत होती है। कितनी दिक्कत होती है कोई आडवाणी जी से जाकर के पूछे तो वो बता देंगे। जब से ये कुर्सी की लड़ाई आई है, आप एक बार देखना, जितने बड़े लोग बैठे हुए आप सोचना, शायद मेरी उतनी एज नहीं है पर मुझे अपने बड़ों के पास बैठने का बहुत शौक है, उनकी बातें सुनने का बहुत शौक है बचपन से ही। तो जब तक ये नेतागिरी की लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई नहीं थी, तब तक ये जातिवाद इतना तूल पकड़े हुए नहीं था, ऊंच नीच का भेदभाव का इतना काम, जोर से बोलो, नहीं था। तब तक आपस में इतनी नफरत और इतना द्वेष, बोलो, नहीं था। शहरों की बात तो आप छोड़ दो, चलो मैं वहां की बात नहीं कर रही हूं, पर गांव में तो मुझे ऐसा लगता है जैसे दूध और पानी आपस में मिलकर के रहते हैं, है ना। पानी दूध के साथ मिलना नहीं चाहता था, दूध ने कहा आ तो जा मेरे भाई, मिल तो सही। इसने कहा क्यों मिलूं, क्या फायदा होगा? इसने कहा फायदा सुन, अगर तू मेरे साथ आकर के मिलेगा तो जो मेरा रंग है ना, तेरा रंग भी मैं कैसा कर दूंगा, ऐसा ही कर दूंगा। और इतना ही नहीं, जो भाव में बिकूंगा वही भाव में तेरे भी लगवा दूंगा। पानी को लगा कि इतना ऊंचा महत्व अगर मुझे दिया जा रहा है तो क्यों नहीं मिल जाना चाहिए। मिल गया पानी, और जब पानी मिला तो पता ही नहीं लगा कि दूध कौन सा। और जोर से बोलो, व्यवहार तो यही था, व्यवहार तो यही था कि आपस में इतने मिलजुल करके रहते थे। पर इस कुर्सी की लड़ाई ने आपस में इतना मतभेद पैदा कर दिया कि जातियों में बांट दिया, वर्गों में बांट दिया, ऊंच नीच में बांट दिया, छुआछूत में बांट दिया। भले ही चिल्ला चिल्ला करके कहते रहे कि हम जातिवाद को खत्म करेंगे, पर सच तो यह है कि उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। नहीं थी ये बीमारी, इसलिए जो वेद ने बात कही, मनुर्भव, मनुष्य बनो, मनुष्य की मनुष्य के साथ कोई भी लड़ाई नहीं है, कोई भी लड़ाई नहीं है। इसलिए ये जो वेद की मान्यता है, ऋषियों की मान्यता है, मनुर्भव, हम मनुष्य बने, आओ मनुष्य बनाने का प्रयास अगर करना है तो उसके लिए एक पुस्तक है जिसका नाम है संस्कार विधि। और वो संस्कार विधि क्या बनाने का काम करती है? मानव को मानव बनाने का काम करती है। एक कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा था कि बन रहे भवन इंसान नहीं, हो रहा पतन उत्थान नहीं। बन रहे भवन इंसान नहीं, हो रहा पतन उत्थान नहीं। ये शिक्षा क्या शिक्षा जिसमें है मानव का निर्माण नहीं। गीता तो पढ़ी पर ज्ञान नहीं, बिन आत्म ज्ञान कल्याण नहीं। गीता तो पढ़ी पर ज्ञान नहीं, बिन आत्म ज्ञान कल्याण नहीं। आत्म ज्ञान के बिना नींद की हो, आत्म ज्ञान के बिना नींद की, आत्म ज्ञान के बिना नींद की। खा खा सोते गोलियां, गोली पर गोली चलती है, खिलती खून की होलियां। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। ये आज बना इंसान कैसा, आज बना इंसान कैसा, बोले जय
चलती है, खिलती खून की होलियां। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। जो सुना नहीं रहे देख वो बे, जो सुना नहीं रहे देख वो अब, दिन दिन ये युवा रहे भूल अदब। बहनों के सामने भाई नंगे नाच नाचते हुआ ये कब, पढ़े समाचार पत्रों में सब, जिस बात से कांपे धरती नभ। पढ़े समाचार पत्रों में सब, जिस बात से कांपे धरती नभ। ललनाओं के खून से लथपथ हो, ललनाओं के खून से लथपथ, इन बहनों के खून से लथपथ, सनी कहीं क्यों टोलियां, गोली पर गोली चलती है, खिलती खून की होलियां। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। आज बना इंसान ये कैसा, आज बना इंसान ये कैसा, बोले जहर की बोलियां, गोली पर गोली चलती है, खिलती खून की होलियां। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, 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 ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। आज बना इंसान ये कैसा, बोले जहर की बोलियां, और बोली पर गोली चलती है, खिलती खून की होलियां।